प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 11 सालों में 29 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। और जो अगली जानकारी मैं दे रहा हूं आपको सुनकर लिबरल इकोसिस्टम सदमे में आ जाएगा। वो ये है कि पीएम मोदी को जो 29 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं उनमें 9 सम्मान तो सिर्फ मुस्लिम देशों ने दिए, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। अब सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी और उनकी नीतियों को मुस्लिम देश सराहते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि धुरंधर जैसी फिल्म पर उम्मा हावी हो जाता है, ब्रदरहुड हावी होता दिखता है, पाकिस्तान का छाती पीटो गैंग हावी हो जाता है? क्या इस आरोप में दम है कि व्यापारिक रिश्ता, सामरिक रिश्ता, सब पर मुस्लिम ब्रदरहुड को भारी दिखाने की कोशिश की जाती है, खासकर पाकिस्तान की तरफ से, जबकि पर्दे के पीछे और कुछ और हो रहा होता है? भारत के साथ इस्लामिक देशों के संबंध बीते 11 सालों में जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वैसे 2014 से पहले कभी नहीं थे शायद। आप सोचिए ना बॉस कि पीएम मोदी 2015 में यूएई गए, और जानते हैं कोई भारतीय प्रधानमंत्री कितने साल बाद यूएई गया था? 34 साल के बाद। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी गए थे। इस दौरान संबंध कहां पहुंचा, बाकी चीजें कहां पहुंची और अटकी? भारत, पाकिस्तान और अरब तीनों जगह की यह रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथी जमात की शातिर सियासत से अलग पीएम मोदी वैश्विक मंच पर अपनी लकीर खींच रहे हैं। खासकर इस्लामिक देशों और अरब में मोदी के विजन से लेकर मोदी के धर्म के पवित्र इंटेंशन तक को सराहा गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर। काल चक्र का बदलना यही होता है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अपने उस दौर में मजबूत हुए हैं जिस दौर को मोदी के विरोधी इस्लाम विरोधी कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लामिक देशों ने भारत की संवेदनशील और सबको साथ लेकर चलने की नीयत को बखूबी समझा है। और आज भारत और अरब देशों के संबंध एक भागीदारी के संबंध है। 2014 से पहले और 2014 के बाद इस्लामिक देश जो कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ झुके दिखते थे, अब तटस्थ भूमिका में। यह किसकी नीति ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता वाली नीति। पाकिस्तान को खुश होने दीजिए कि उसने फिल्म रुकवा दी। हम तो उसका क्या क्या रोक कर बैठे हैं, और सब तो छोड़िए, पानी तक रोके रखा है। सऊदी अरब से रक्षा समझौता करके बहुत उछल रहा था मुनीर, लेकिन क्या हुआ? अफगानिस्तान ने जब फोड़ा तो क्या सऊदी की सेना बचाने आई? देखिए, इस्लामिक देश भी जानते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है, उसका इस्तेमाल कहां तक और किस तौर पर किया जा सकता है। रही बात भारत की, तो भारत सिर्फ कारोबारी मित्र नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट का भारत ग्लोबल साउथ का पिलर है। एक मजबूत आवाज है जिसके साथ मिल जाए उसका डंका बज जाता है, और जिसकी वजह है कि मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की दुनिया भर में चर्चा है। तो बात घूम कर उसी घुंघरू पर अटकती है जो पाकिस्तान में लगातार बज रही है। तब से बज रही है जब से पाकिस्तानियों ने पुतिन से मिलने के लिए बैठे शहबाज का 40 मिनट का लंबा इंतजार देखा है और मोदी के साथ दोस्त पुतिन की केमिस्ट्री देखी है। तो जो पूछते हैं कि पाकिस्तान और भारत में अंतर क्या है, जो सवाल उठाते हैं कि मोदी और शहबाज में फर्क क्या है, फर्क यही है, शहबाज और मुनीर की औकात इस्लामिक बिरादरी में बस इतनी है कि जितनी दरवाजे पर बैठा भिखारी। जबकि भारत का मतलब है भरोसा, मोदी का मतलब है मजबूत नीति और मित्रता। पाकिस्तान फिल्म बैन कराकर खुश हो जाता है और मोदी बड़े मुद्दों पर पाकिस्तान को इस्लामिक बिरादरी से ही अलग थलग करके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। इन दिनों मुनीर के लिए गले की फांस एक नहीं दो बनकर तैयार हैं। एक उसकी काबुली वाला पॉलिसी, जो वैसी ही कसाई पॉलिसी है जिसमें पहलगाम में निर्दोष हिंदू टूरिस्ट पर फायरिंग करवाई गई। दूसरी पैसे के लिए गाजा में इजराइल के लिए लड़ने वाली पॉलिसी। लेकिन अपने खोदे हर गड्ढे में मुनीर खुद गिर जाता है। एक तो इजराइल के लिए लड़ने की बात से अवाम आग बबूला है, दूसरी तरफ काबुली वाला खुद को मिटाकर भी पाकिस्तान को सबक सिखा देने पर आमादा है। भिखारी पाकिस्तान के $4.5 अरब स्वाहा हो चुके हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन बात थमी नहीं है, यह मुनीर रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीन बहुत हाहाकारी है।
काबुली वाले ने पाकिस्तान की सप्लाई चेन काट दी है। पाकिस्तान के कारोबारी खून के आंसू रो रहे। सिर्फ 2 महीनों में ही पाकिस्तान अपनी औकात पर आ चुका है। जब अड़ गया पठान तो घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। मुनीर को था बड़ा गुमान अपनी फौज का। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाने वाली खाने पीने की चीजों को भेजने का, दवाइयों को भेजने का सोचा था। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए बॉर्डर बंद कर देंगे तो अफगानिस्तान मिन्नतें करेगा, घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा। तालिबान ने पहले तो डूरन लाइन पर जंग में मुनीर फौज की पतलूनें उतारी और अब ट्रेड बंद करके पाकिस्तान को हर रोज बर्बाद कर रहा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। डूरन लाइन से लेकर इस्लामाबाद और पिंडी तक पूरे पाकिस्तान में कैसे काबुली वाले की आंधी चल रही, मुनीर कैसे खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिरता जा रहा, कारोबारियों के साथ ही क्यों मुनीर के खिलाफ अब कट्टर गैंग भी सड़कों पर उतरने लगा है। आज टाइम्स नाउ भारत पर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के बाजार से, जहां कारोबार बंद होने से हाहाकार मचा। तालिबान से जंग लड़कर पाकिस्तान रो रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि तोरखम बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान को $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है। बॉर्डर पर हजारों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, माल खराब हो रहा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारी तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। हर रोज अरबों का नुकसान हो रहा। पाकिस्तान के कारोबारी ये सोचकर परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सिर्फ 1-1.5 महीने में $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के लिए रकम बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो $1-1 बिलियन के कर्ज के लिए IMF के तलवे चाटता है, अरबों के लिए जी हजूरी करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों पुराना व्यापारिक संबंध है। तालिबानी सत्ता को लाने में भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान तालिबान को नौकर की तरह रखना चाहता था, जो स्वाभिमानी अफगानों ने कबूल नहीं किया। TTP के हमलों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए तो मुनीर ने एयर स्ट्राइक करके अफगानों पर दबाव बनाने की चाल चली। लेकिन यह चाल ऐसी उल्टी पड़ गई कि पाकिस्तानी फौज को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मुनीर ने दूसरी चाल चली, बॉर्डर बंद करके कारोबार बंद करने की। लेकिन अफगानों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। अफगानिस्तान अब ईरान और भारत जैसे पड़ोसी देशों से कारोबार कर रहा। रास्ता बंद होने से जो अफगान सामान कराची पोर्ट पर फंस गया, उसे ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा। पाकिस्तान ने अफगान बाजार का करीब 65% हिस्सा ईरान, भारत, तुर्की और मध्य एशियाई देशों के हाथों गंवा दिया है, जिसने मुनीर के होश ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तानी कारोबारी अब अफगानिस्तान से बॉर्डर खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे। अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को दो तरफा मार पड़ रही। पहली चीज, पाकिस्तान से ना तो कोई सामान अफगानिस्तान जा पा रहा और ना ही अफगानिस्तान से जरूरत की चीजें पाकिस्तान आ पा रही। इसके साथ ही अफगान बॉर्डर पर होने से पाकिस्तान को मध्य एशिया में अपना सामान भेजने में काफी दिक्कत हो रही, जबकि अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट से अपने कारोबार को और बढ़ाने में लगा। पाकिस्तान की हालत एकदम खराब हो गई है। वहां आर्थिक मंदी का दौर है। न केवल व्यापार ठप हुआ, बल्कि रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर का भाव 600 रुपए किलो हो गया तो अदरक के दाम 750 रुपए किलो तक पहुंच गए। करोड़ों लोगों को बुनियादी चीजें भी खरीदने में मुश्किल हो रही। काबुली वाले की मार यहीं तक नहीं, लड़ाई आर या पार की है। प्लान पाकिस्तान के भूख से मारने का ही नहीं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने का भी है। ये नदी देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान की कुनार नदी है, जो पाकिस्तान की प्यास भी बुझाती है। अब तालिबान ने कुनार नदी का पानी नांगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी पहले सिंधु और अब कुनार। इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। पहले डूरन लाइन पर बारूदी जवाब, फिर कारोबार को $4.5 अरब की चपत और अब कुनार नदी का पानी रोककर जल संकट को गंभीर करना। अफगानिस्तान के ये वो दाव है जिससे पाकिस्तान छटपटाने लगा है, जिसके खींच पाकिस्तान वहां रहने वाले अफगानों पर निकाल रहा, जिन्हें जबरन वहां से खदेड़ा जा रहा। मुनीर को भी समझ आ रहा कि उसने तालिबान से पंगा लेकर गलत कदम उठा लिया। असल में पहले तो मुनीर ने अफगानिस्तान को हल्के में ले लिया, लेकिन अब हर मोर्चे पर तालिबान का पलटवार देखा तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। मुस्लिम मुल्कों से गुहार लगाकर तालिबान के साथ समझौता करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन अफगानिस्तान किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने नहीं झुका। तभी से अफगानिस्तान पर पूरा पाकिस्तान आग बबूला है। मुनीर अफगानिस्तान को बंदर घुड़की देने चला था, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो हर मोर्चे पर खुद ही घिर गया। मुनीर की काबुली वाला पॉलिसी एकदम फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उसकी घर में ही फजियत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जिस तरह अमेरिका के प्रेशर में आकर मुनीर ने गाजा में पाकिस्तान फौज को जो ऑफर दिया, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि मुनीर सिर्फ डॉलर का यार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सुनिए। जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही चिल्लाया था। वो कट्टरपंथी जमात जिसका लाडला मुनीर है, वो सड़क पर प्रदर्शन करते नहीं सकती थी। अब उसी मुनीर की आर्मी गाजा जाएगी, हमास के खिलाफ हथियार उठाएगी, कत्लेआम मचाएगी। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा
कि आईएसएफ में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन सब जानते हैं मुनीर की इतनी हैसियत नहीं कि ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर दे। मुनीर कट्टर गैंग की आंखों का तारा है, क्योंकि खुद बहुत कट्टर है, मजहबी कार्ड खेलता रहा है, लेकिन मुनीर अपनी जहरीले बयानों से जिस मुल्ला क्रेसी को खुश करता आया, गाजा में पाकिस्तानी फौज भेजने के फैसले से वही मुल्ला गैंग उससे काफी खफा है। सही मायनों में कहा जाए तो मुनीर के एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हो, अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्ते हो, या ट्रंप को खुश करने के लिए किए गए फैसले, मुनीर ने जो भी गड्ढे खोदे अब वो उसमें खुद गिरता नजर आ रहा। मुनीर की गलत नीतियों के कारण इस वक्त पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन क्या अवाम क्या हुक्मरान, सभी खामोश है।